नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, इसमें आज टॉपिक है बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड एक बैड डेब्ट दिया रहेगा क्वेश्चंस में, दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया होगा, तीसरा बैड डेब्ट्स जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ये एडजस्टमेंट्स में दिया होगा। तो इनकी एंट्री कैसे पुटिंग करेंगे वो आज अपन इस क्वेश्चंस में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे कि अपन छटिंग कर देंगे। जो ट्रायल बैलेंस दिया है क्वेश्चंस में, इसमें छटिंग करेंगे कि कौन सी एंट्री ट्रेडिंग की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस की है और कौन सी बैलेंस शीट की है, और एडजस्टमेंट्स को कहाँ कहाँ एंट्रीज होनी है। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग की एंट्रीज है, परचेज, ट्रेडिंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग, बिल्डिंग, बैलेंस शीट, डेबिटर्स, बैलेंस शीट, बैड डेब्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक बैड डेब्ट आ गया है, ड्राइंग्स, बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस कर देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग, कैपिटल, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, बैलेंस शीट, परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग में परचेस से लेस कर देंगे, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, फिर एक दिया रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड एंट्रीज कर देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। उसके बाद सैलरी में 200 है, वेजेस में 100 आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी का जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी में 200 आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, और वेजेस की जो है आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, वेजेस में प्लस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अर्न्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर ये क्रिएट 20% बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन सन्ड्री डेब्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 10%, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लास्ट दिया है गुड्स रिटर्न बाय आ कस्टमर ₹1000 बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन के पास, जो बिजनेस का ऑनर्स है, कस्टमर से गुड्स 1000 का रिफंड हुआ है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। इसकी एंट्री जो होगी दो जगह होगी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल से लेस कर देंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेब्टर से 1000 लेस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट्स जो है कैसे कैसे कहाँ एंट्रीज होनी है मैं बता दिया हूँ। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। 2 कॉलम डेबिट्स के और 2 कॉलम क्रेडिट्स के। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो जो अपन ने टिक मार्किंग किया है उसमें ध्यान देंगे। तो जो ट्रायल बैलेंस में अपन ने टी लिखा है उनको देखेंगे कि कौन सी एंट्री में टी है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में है टी लिखा हुआ है,
तो उसकी एंट्री डेबिट साइड कर देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। उसके बाद परचेज दिया हुआ है 24,000, उसमें से अपन परचेस रिटर्न जो 1,000 है लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद आ रहा है 23,000। उसके बाद जो टी लिखा हुआ वेजेस में, वेजेस दिया हुआ है 200। एडजस्टमेंट्स में जो वेजेस दी हुई है आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपीज है, तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 100, तो ये हो गया 300। उसके बाद क्रेडिट साइड बाय सेल्स 40,000 दिया हुआ है, जिसमें टिक मार्किंग टी की थी, उससे अपन लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 1,000। जो एडजस्टमेंट्स जो दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स नंबर 6, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, कस्टमर से जो वापस आ रहा है तो वो लेस कर दिया, तो ये आ गया 39,000। फिर एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट दिया क्लोजिंग स्टॉक, उसकी एंट्री दो जगह होने, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग में हो जाएगी 10,000, अपन ने इसको ऐड किया 49,000। 49,000 में से ये तीनों अमाउंट लेस किया, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 15,700 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और टोटल किया इक्वल हो गया। उसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफ़र किया अपन ने क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,700। उसके बाद जो अपन ने टिक मार्किंग किया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसको देखें। सबसे पहले सैलरी डेबिट साइड देखेंगे तो सबसे पहले सैलरी दी है 600, इसमें 200 आउटस्टैंडिंग है। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर देंगे, ये हो गया 800। उसके बाद दिया एडवर्टाइजमेंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 400। फिर दिया है इंश्योरेंस 600 टू बैड डेब्ट्स 200। ये जो अपन टॉपिक कर रहे हैं बैड डेब्ट का, तो एक बैड डेब्ट ये आ गया है 200 का। उसके बाद अभी अपन क्या करते हैं, क्रेडिट साइड की एंट्रीज देख लें। तो बाय कमीशन 200 जो ट्रायल बैलेंस में दिया क्रेडिट साइड, बाय रेंट 600, बाय रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, ये ओल्ड रिजर्व है, ओल्ड प्रोविजन जिसको बोलते हैं, कि ये पैसा डूब गया था अपना, लेकिन फिर इस साल जो है जो आपका चल रहा है उसमें ये पैसा मिल गया, तो ये ओल्ड प्रोविजन कहलाता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। तो ये इनकम है कि पहले पैसा आपके क्लोजिंग डेट के पहले वो पैसा मिला नहीं और सेकेंड ईयर ये पैसा मिल गया, तो जब सेकेंड ईयर ये अकाउंट मेंटेन हो रहा तो ये आपके लिए इनकम है, इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट साइड करते हैं। तो ये 400 आ गया। उसके बाद ये एडजस्टमेंट नंबर जो थर्ड है अर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको अपन एक्रूड भी बोलते हैं, उपार्जित आय बोला जाता है इसको। तो इसकी ये भी इनकम है, तो इसकी एंट्री अपन ने क्रेडिट साइड कर दिया बाय अर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300। उसके बाद जो है तीसरा अपन जो बैड डेब्ट्स रिजर्व के लिए बोला गया है, ये 20% क्रिएट करना है डेप्टर से। तो वर्किंग नोट देखें आप, वर्किंग नोट अपन बैड डेब्ट्स रिजर्व निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि जो डेप्टर्स दिए हुए 8,000 दिए, 8,000 में अपन को क्या करना है, जो कस्टमर से वापस आया है गुड्स उसको, जो जिसको सेल्स रिटर्न है जो, उसको लेस करेंगे 1,000, तो ये बचा 7,000। इस 7,000 का अपन को बैड डेब्ट्स रिजर्व निकालना है 20%, तो 7,000 इंटू 20/100, तो ये 1,400 जो है बैड डेब्ट्स रिजर्व आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का भी बताया एडजस्टमेंट्स है, वो भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो बिल्डिंग की कॉस्ट 30,000 दी है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो ये आएगा 3,000। तो इसकी भी एंट्री अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंटेन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,400 जो वर्किंग नोट में अपन ने देखा। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी वर्किंग नोट में बताया हुआ है हमने। अब ये एंट्रीज पूरी हो गई, तो अपन ने यहाँ टोटल किया क्रेडिट साइड, तो 17,200
17,200 में से ये पूरी एंट्री प्लस करके माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 10,800, जो आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से, और ये टोटल कर दिया इक्वल हो गया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब अपन कंटिन्यू करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब जो अपन ने सबसे पहले अपन एसेट साइड कंप्लीट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो है बीबी वाली एंट्रीज देखेंगे। डेबिट साइड कौन कौन सी है। कैश दिया है 2000, फिर इन्वेस्टमेंट 3000, फिर बिल्डिंग दी हुई है ट्रायल बैलेंस में 30,000 डेबिट साइड, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 3000, तो आ गया 27,000। फिर दिए हैं डेप्टर्स 8,000, लेस सेल्स रिटर्न जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ तो 1,000, लेस कर दिया 7,000 आ गया। फिर लेस बैड डेट्स रिजर्व जो 20% निकाला था उसको लेस कर दिया 1,400, तो लेस करने में आ रहा है ये 5,600। फिर उसके बाद अपन लाइबिलिटी साइड देखते हैं। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले दी है कैपिटल जो टिक मार्किंग किया था, उसमें अपन ने ऐड किया नेट प्रॉफिट 10,800, तो ये हो गया 40,800। फिर ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड दी हुई ड्राइंग्स को अपन ने लेस कर दिया 1,000 दिया, तो ये आ गया 39,800। फिर दिया है क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड 6,000, बिल्स पेबल दिया हुआ है 1,800। उसके बाद अपन एडजस्टमेंट्स में आ जाएं तो जो सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है उनकी एंट्री कर लेते लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 200 है और आउटस्टैंडिंग वेजेस 100, अनअर्न्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 एडजस्टमेंट में जो दिया वो, और क्लोजिंग स्टॉक 10,000, टोटल कर दिया ये 47,900 एसेट्स का, और लाइबिलिटीज का भी आ रहा 47,900। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दोस्तों ये कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।